हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और ये क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए एक बच्चे ने पूछा है और कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का ये क्वेश्चन है और एडवांस 2016 में ये पूछा गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। एक फंक्शन f दिया है, डोमेन यहाँ पर दे रखा हुआ है। g एक फंक्शन है जिसका डोमेन सेम है f की तरह -12 to 2 दे रखा हुआ है और 2 रियल नंबर को डोमेन है। कि फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, यहाँ पर दिया हुआ है बॉक्स y डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर, और gx दिया हुआ है मॉड fx, सॉरी मॉड x fx प्लस मॉड ऑफ 4x माइनस 7 fx। और अब चार ऑप्शन में आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना है, कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पर ये डिफरेंशिएबल या कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो फंक्शन दे रखा है, विद इन डोमेन चेक करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, मॉडुलस फंक्शन है। तो बच्चे इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर और मॉडुलस में थोड़ा सा परेशान होते हैं, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम लोग इसको ग्राफ से और थोड़ा कुछ शॉर्टकट अगर हम लोग अपनाएंगे तो आप काफ़ी कुछ डिफाइन करने से बच जाएंगे और बहुत ही कम समय में क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं पूरा डिटेल में आपको ये समझाता हूँ। तो सबसे पहला फंक्शन तो हमारे पास यहाँ पर दे रखा हुआ है, ये है आपका fx x स्क्वायर -3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ये फंक्शन। इसका पहले हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एक्सिस वाई एक्सिस ले लिया ये हमने, और इसका ग्राफ आपको पता है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पैराबोला होता है। ऐसा ग्राफ हम लोग क्यों बना रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि आपको पता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये पैराबोला है, पैराबोला है। और अगर इसमें हम लोग 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये 3 डिस्टेंस y एक्सिस पर नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये हमारा ओरिजिन है। इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा वो 0 कामा कितना होगा, -3 होगा। कि जैसे ही x की वैल्यू हम लोग 0 रख रहे हैं -3 मिलता है। अब इसका जो डोमेन हम लोग को दे रखा था वो -12 to 2 दे रखा है। इस इंटरवल में हमें देखना है कि ये कितने पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि f ए और बी दो ऑप्शन में है जिसमें हमें डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट निकालने थे। यहाँ पे 3 पॉइंट्स दे रखा है और ये 4 पॉइंट्स दे रखा हुआ है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए आपको पता है कि हमेशा वैल्यू क्या होगी, जो y होगा fx होगा वो इंटीजर्स में ही मिलेगा। और 0 देखिए इसके बीच में यहाँ पर दिख रहा है कि x की वैल्यू 0 यहाँ पर होगी और 0 पर वैल्यू -3 है। तो इसका मतलब हुआ क्या कि -3 तो ये वैल्यू होगी होगी। -3 के बाद हमको जो अगला इंटीजर मिलना चाहिए अपवर्ड जा रहा है तो -2 होगा, फिर -1 होगा, ये 0 आएगा और फिर यहाँ कहीं जाके आपका क्या हो जाएगा, +1 आपको मिलेगा। इसी तरह से कहीं आगे जाके क्या होगा, +2 मिलेगा। अभी हम लोग देखते हैं कि कहाँ तक हम लोग को इसकी वैल्यू की जरूरत है। अब ये तय हो गया कि हाँ भाई ये जो वैल्यू है ये आपका -2 है, ये -1 हो गया है ना, 0 हो गया, और देन ये वैल्यू कितनी है, 1 है। अभी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग आगे भी इसको बना सकते हैं 0। तो अब सबसे पहली बात ये है कि x की किस वैल्यू के लिए, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ x, ये हमारा वैल्यू -2 मिल रहा है, एक्स स्क्वायर -3, तो हमने इसको -2 ले लिया और सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 आ रही है, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, +-1 आ गई। तो जाहिर सी बात है 1 हमारे लिए +1 यहाँ होगा और -1 यहाँ कहीं है।
तो -1 पर भी वैल्यू आपकी -2 ही मिलेगी। तो इट मीन ये तय हो गया कि यहाँ पर भी ये वैल्यू -1 होगी। अच्छा, चूंकि डोमेन हमें -12 से दे रखा है तो मतलब इसके आगे हम लोग को अब जाना ही नहीं है। ये हमारा यहाँ पर -12 कहीं ये है यहाँ पर x एक्सिस पर, और 2 तक जाना है। तो ये पॉइंट हम लोग ने निकाल लिया। यहाँ के लिए आप देखते हैं सीधा आप इसको x² -3 को आपने रख लिया -1, तो ये वैल्यू सॉल्व होकर कितनी आ जाएगी, x² इक्वल टू 2 हो गया, तो x मिल जाएगा ±√2। तो ये वैल्यू x की +√2 हो गई। यहाँ के लिए तो आपको मालूम ही है कि अगर x² -3 0 होगा तो हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू √3 मिलेगी। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 हो जाएगी। और नीचे लिख लेते हैं √3, ये √3। अब डोमेन का जो ये एंड दे रखा है, ये यहाँ पर दे रखा है 2। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि अगर हम x² -1 को 3 के इक्वल लिख लें तो x² 4 आ गया, तो x की वैल्यू यहाँ पर मिल रही है +-2। -2 तो लेना ही नहीं, क्योंकि अब हमें -12 के इधर की वैल्यू की जरूरत है ही नहीं। और ये वैल्यू हो गई आपकी 2 होगी। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ हम लोग को बनाना है, तो भाई सीधी सी बात है, ये हमारा सीधा यहाँ तक जाएगा ही जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर आप लोगों को बनाना आता ही है, जिनको एडवांस देना है। यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, ये आपका जा रहा है -1। क्लोज यहाँ पर नहीं होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर के ग्राफ में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बताइएगा, हम इसका अलग से एक लेक्चर दे देंगे। यहाँ पर क्या आ रहा है देखिए, और 2 पर एग्जैक्टली वो जंप करके कहाँ पहुंच जा रहा है, 1 पर। अभी यहाँ 2 तक दे रखा हुआ था, आगे हमें जरूरत ही नहीं है, डोमेन ही नहीं दे रखा, -8 से लेके कहाँ तक। अच्छा, रही बात इस तरफ, तो आप देखोगे ना कि -1, जब हमारा डोमेन यहाँ पर क्या है बताओ, -1 है, तो ये सीधा यहाँ तक ही होगा पूरा। ये वैल्यू पूरी की पूरी -3 होगी। ये पूरी वैल्यू -3 मिलेगा। तो अब ये तय हो गया कि हमारा जो फंक्शन है f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² -3, ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा एट किस पॉइंट पर आ रहा है, -12 पर तो देखिए कंटिन्यूअस दिखाई पड़ रहा है, और 0 पर भी कंटिन्यूअस होते हुए, तो हमारे पास एक पॉइंट x की वैल्यू 1 मिल रही है, यहाँ पर एक पॉइंट √2 मिल रहा है ना, और ये पॉइंट आपका क्या मिल रहा है, √3, और देन ये 2 हमको दिखाई पड़ रहा है जहां पर ये डिसकंटिन्यू। इसका मतलब पहले ही देख चुके थे कि 4 पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ 3 पॉइंट है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत है। मोर देन 1 करेक्ट का ये क्वेश्चन है। अब हमें देखना है कि डिफरेंशिएबिलिटी, वो भी gx की। तो gx हमारा फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, तो gx देखते हैं क्या है। यहाँ fx दोनों जगह सेम लिखा हुआ है, तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं, mod x और mod ऑफ 4x - 7, और ये हो गया आपका fx कॉमन लिए, और fx की वैल्यू है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ स्क्वायर माइनस। अब हमें इसकी डिफरेंशिएबिलिटी निकालनी, थोड़ी प्रॉब्लम यहीं पर बच्चों को होती है। ये डिफरेंशिएबिलिटी निकालने के लिए हम लोग को इसको डिफाइन कर लेना चाहिए, तो इसको करने की जरूरत नहीं है आपको। ये देखिए, एक बात पता ही है, आपने खूब क्वेश्चंस इस पे लगाई हैं कि अगर mod x - a लिखा हुआ है, y इक्वल टू कोई फंक्शन है, और मॉडुलस ऑफ x - b, तो आपने ये पढ़ा है, इसका ग्राफ भी बनाया है कि हाँ भी इसके जो क्रिटिकल पॉइंट हैं वो a और b होते हैं, और इसका भी ग्राफ आपने ड्रॉ किया हुआ है कि हमारा इस तरह से ग्राफ बनता है, ये रटा ही होता है हर बच्चे को। तो ये तो नॉन डिफरेंशिएबल है, कहाँ पर बताओ, a और b पर आपको दिख रहा है कौन बन रहा है, ये नॉन डिफरेंशिएबल। आप यहाँ पर कह सकते हैं ये नॉन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल्स टू
इसका क्रिटिकल पॉइंट है 0 और इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 के इक्वल रख दीजिए, तो 7 बाई कितना आ रहा है, 4 आ रहा है क्रिटिकल। तो यहाँ पर हम आपको ये शॉर्टकट बता रहे हैं कि कैसे इस तरह के प्रोडक्ट में फंक्शन अगर होंगे तो आप उनको तुरंत कैसे बता सकते हैं कि ये नॉन डिफरेंशिएबल कितने पॉइंट पर होगा। अब हम लोगों ने अभी ये निकाला ये है कि ये जो फंक्शन है एफ एक्स, ये कितनी जगह डिसकंटिन्यूअस है, 4 पॉइंट पर। जहां डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूटी ऑलवेज इंप्लाइज नॉन डिफरेंशिएबल, तो ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा, नॉन डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल्स टू 1 रूट 2 रूट 3 एंड द 2। अब देखिए 2 यहाँ पर भी हम लोग इसलिए छोड़ देंगे क्योंकि हमारा जो g का भी जो डोमेन दे रखा है वो -12 से लेके 2 तक ही दिया हुआ है। ये g का जो डोमेन है, क्वेश्चन दिया हुआ है, g का डोमेन भी सेम है ना। तो 2 को हम लोग यहाँ पर छोड़ देंगे क्योंकि एंड पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी नहीं चेक की जाती है। 2 पर डिसकंटिन्यूअस तो होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो अब बात आती है कि gx में क्या होगा। हमने तो अलग अलग फंक्शन का यहाँ पर अभी देखा, तो gx में क्या करेंगे हम लोग कि कैसे पता करेंगे कि ये डिफरेंशिएबल किन किन पॉइंट्स पर नहीं है। तो यहाँ पर एक मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको। देखिए अगर आप x की वैल्यू 0 की शॉर्टकट है, अगर ये 0 यहाँ पर पुट करते हैं, 0 पुट करने पर आप देख लीजिए ये x की वैल्यू 0 हो या अभी 7/4 हम लोग पुट करेंगे तो ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब इस पॉइंट पर ये नॉन डिफरेंशिएबिलिटी बनी रहेगी, एक पॉइंट मिल जाएगा आपको, ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। अच्छा, अब अगर हम लोग 7/4 पुट करते हैं, देखिए यहाँ पर इसको 7/4 पुट करते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कितना दे रखा हुआ है, 3 दे रखा हुआ है, और 7/4 यहाँ रखेंगे तो 49/16 हो गया -3, और ये आ जाएगा 1/16। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लेस देन 1 वैल्यू आपकी क्या होती है, 0 होती है। तो इसका मतलब ये इक्वल टू 0 आ रहा है, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का, ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब अब यहाँ पर डिफरेंशिएबल होगा। तो शॉर्टकट रूल क्या है कि प्रोडक्ट में इस तरह के फंक्शन दे रखे हैं, आपने दोनों का अलग अलग देख लिया कि कितने पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल नहीं है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट में अदर फंक्शन दे रखा है उनको आप वैल्यूज को उठा के रखिए, पुट कर दीजिए, और पुट करने पर अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो नॉन डिफरेंशिएबल बना रहेगा। अगर इस वैल्यू को रखने पे जैसे 7/4 को हमने यहाँ रखा और ये क्या बना दे रहा है, इसको 0 बना दे रहा है, तो वो पॉइंट कैंसिल हो गया, मतलब वहां पर डिफरेंशिएबल होगा gx, उसको हम लोग चेक नहीं करेंगे। सेम इसी तरह से काम हम लोग यहाँ पर भी करते हैं कि 1 हमने लिया, 1 को यहाँ पुट करिए, तो जाहिर सी बात है ये कभी भी 0 तो नहीं आएगा, मॉडुलस फंक्शन का सम दे रखा हुआ है तो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। और 1 रखने पर देखिए यहाँ पर 0 नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ 1 आ जा रहा है, यहाँ पर -3 आ जाएगा, 4 वैल्यू आएगी, तो ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो 0 अगर आता है तो वो कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब ये नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का पॉइंट बना रहेगा। और अब आगे बात हम लोग करते हैं, इसी तरह से √2 रखेंगे, तो √2 रखने पर भी यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, बात खत्म हो गई। और √2 रखा और साथ में, सॉरी यहाँ हम लोगों ने 1 रखा था तो 1 वाले के लिए लगाइए, ये हम लोगों ने अभी 1 ले लिया, साथ में √2 ले लिया। अब हम लोग √3 को रखते हैं, तो √3 को जब आप रखोगे यहाँ पर, ये देखिए ये पर वैल्यू पुट करिए, तो ये क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 0 ही आएगा। तो इसका मतलब ये भी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का पॉइंट बना रहेगा। तो अब हमारे पास यहाँ पर 4 पॉइंट्स हो गए जहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और 7/4 को हमें क्या करना होगा, छोड़ना होगा। तो देखिए 4 पॉइंट्स यहाँ पर है, यहाँ 5 पॉइंट्स है, तो इसका मतलब हमारा सी करेक्ट आंसर है।
अब देखिए इसी रूल को मैं एक छोटे क्वेश्चन में भी आगे फर्दर भी इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझिएगा बात को ध्यान से। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया y इक्वल टू एक्स मॉड एक्स है, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या है, डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, एवरीवेयर हर जगह डिफरेंशिएबल है। ये क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है, इस पॉइंट पर एट एक्स इक्वल्स टू 0। सबके आपने प्रोडक्ट में जितने सबके अलग अलग निकाल लिए, लेकिन अब इस वैल्यू को अगर यहाँ पर पुट करें तो देखिए ये क्या आ रहा है, ये इक्वल टू 0 आ रहा है, इक्वल टू 0 आ रहा है। अब अगर ये 0 आ गया तो जो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का पॉइंट यहाँ पर था वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब एक जो डाउट था 0 पर वो भी खत्म हो गया। तो ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है इन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, यहाँ तो ये हो गया। एक एग्जाम्पल अगर हम लोग ऐसे ले लें, y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 लिखा हुआ है, बल्कि प्रोडक्ट में ले रहे हैं यहाँ पर। तो इसका हालांकि आप लोग इस रूल से हम देखते हैं जो अभी हमने आपको शॉर्टकट बताया। तो देखो ये आपको पता है नॉन डिफरेंशिएबल है, इस पॉइंट पर एट एक्स इक्वल्स टू 1 पॉइंट पर क्रिटिकल पॉइंट इसका 1 है। ये नॉन डिफरेंशिएबल है, नॉन डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल्स टू 2 पॉइंट पर। तो सबसे पहले 1 को यहां पर पुट करते हैं, आपको दिख रहा है कि ये वैल्यू क्या होगी, नॉट इक्वल टू 0 आएगी। तो अब ये क्या है, अपनी जगह ये नॉन डिफरेंशिएबल रह गया y के लिए भी। अगर 0 आता जैसे ऊपर वाला केस, इस 2 की वैल्यू को यहां पर पुट करते हैं, यहां देखिए 2 की वैल्यू को पुट कर रहे हैं। 2 पुट करते ही आपको दिख रहा है कि ये भी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगी, यहाँ 2 पुट कर दीजिए, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब इस पॉइंट पर भी ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो 0 आने पर अगर 0 आ जा रहा है, वैनिश हो जा रहा है, दूसरा वाला फंक्शन प्रोडक्ट में जो अदर फंक्शन वो अगर वैनिश हो जा रहा है, तो इसका मतलब फिर क्या हो जाएगा कि वो डिफरेंशिएबल बना रहेगा। तो आप कहेंगे ये फंक्शन है नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 0, 1 एंड 2। तो देखिए ये जो तरीका है, ये जो शॉर्टकट है, इससे आप क्या कर सकते हैं, ना तो आपको ग्राफ बनाने की जरूरत पड़ी, ना डिफाइन करने की जरूरत पड़ी, और आपने डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो ऐसे आपको भी अगर कोई भी समस्या है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के और आप अपनी प्रॉब्लम को रख सकते हैं और उसका सोल्यूशन इमीडिएट किया जाएगा। और तब तक आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।